6 बजे के बाद मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी नज़ाकत खान सोलिसिटर फ्रॉम एनके लॉ। आपको ये मालूम है कि हर दफ़ा हम कुछ ना कुछ थोड़ी सी डिफरेंट कोई टॉपिक जो लेके आते हैं जिस पे जो आपको उसकी मालूमात जो दी जाए और आप उससे जो तकरीबन फ़ायदा जो उठा सकें कि अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप हों तो आपको जो मालूम हो कि क्या जो रद्द अमल क्या किया जा सकता है, क्या हमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होती है ना, अंधेरे में नहीं होते। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं कि एक हमारे एक बड़ी जो कंफ्यूजन सी होती है कि डिवोर्स और जो शादी ब्याह वगैरह और निकाह वगैरह जो कि पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ से आते हैं, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह और जो एक खाली सिर्फ निकाह, इन चीज़ों पे हमने थोड़ी सी वजाहत के साथ आपके साथ बात करनी। अगर आप इनके बारे में कोई भी अगर सवाल करना चाहें तो ज़रूर आप टेलीफोन कर सकते हैं हमें, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी जो भी जितनी भी जो क्लियर करके इंफॉर्मेशन आपको दी जाए उस पर तो हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। तो नंबर आपको मालूम है 01706340786 340 तो चलेंगे हमारे सोलिसिटर साहब, उनसे भी सलाम करते हैं और आपको भी उनका सलाम करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत करम। मेरे ख्याल 2 वीक हमारी को थोड़ी सी रेस्ट हो गई। अच्छा, अच्छी बात है, चाहिए ना, करनी भी चाहिए रेस्ट। रेस्ट इज बेस्ट। बिल्कुल। तो आप सुनाएं जी, कैसे हैं? बिजी जनाब, और क्या है, और से भी और ज्यादा बिजी हो जाते हैं। कहते हैं ना जब तक नब्ज चल रही है तो भाग दौड़ तो लगी रहेगी ना। सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नब्ज चलती रखे अल्लाह ताला। नहीं, सही बात है। आएगा जब टाइम तो वो तो पता ही नहीं लगेगा ना। वो तो है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पर जब वक्त आएगा तो फिर तो जाना तो है ही है, तो उसे तो हम भाग नहीं सकते। तो हाँ जी, तो क्या आज फिर बात हमारी हो रही, क्या हम अपने जो सुनने वालों को जो आज इंफॉर्मेशन देने वाले हैं? आपने जिससे बात की अहमद भाई के, आज हम बात करें डिवोर्स के वाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेशक इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, चूँकि मैं इमिग्रेशन साइड पे प्रैक्टिस करता हूँ और जो फैमिली लॉ उसके ऊपर भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो इशू ये है कि बेशुमार लोगों को पता ही नहीं है कि जो पाकिस्तान की अगर मैरिज है और उसकी डिवोर्स की क्या सिचुएशन है, और यूके के अंदर अगर कोई इस्लामी निकाह करता है और यहाँ अगर वो बंदा डिवोर्स करता है तो वो कैसे करना है। बेशुमार लोग पाकिस्तान से शादी करके आते हैं तो यहाँ वो इस्लामिक डिवोर्स शरिया काउंसिल की डिवोर्स कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि सफिशिएंट है, और बहुत सारे लोग पैसे ज़ाया कर लेते हैं, या यूके के अंदर बैठे हुए खाली इस्लामी निकाह कर लेते हैं और वो दूसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करते और उसकी वजह से उनको बहुत सारी इंप्लीकेशंस फ्यूचर में आती हैं। मैं ऐसे केसेस भी जाता हूँ जो 15-20 साल वो शादियाँ रही हैं, लेकिन जब वो उनकी डेथ हुई है तो वो उनकी, चूँकि वो इस्लामी निकाह हुआ था, वो इस तरह के इनहेरिटेंस पर्पस के से हवाले से या प्रोबेट के हवाले से उन प्रॉब्लम आई है। और बहुत सारी आजकल तो चूँकि मीडिया की वजह से लोग काफ़ी अवेयरनेस है उन लोगों में, तो वो ये करते हैं कि अगर यहाँ निकाह किया और जाके वो चूँकि निकाह रिकगनाइज नहीं हो, जाके वो यूके में जाके पाकिस्तान से एक और शादी कर लेंगे और इस तरीके से। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ जाऊँगा, ये तो मैं आपको स्नैप्सिस दे रहा था कि ये इम्प्लीकेशंस है। फर्स्ट ये है कि सिनारियो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से शादी करते हैं और चूँकि पाकिस्तान की जो शादी है वहाँ आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं अगर प्रॉपर रजिस्टर्ड हुआ है तो यूनियन काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है, या आप नादरा के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो 10 वैलिड मैरिज है यहाँ पे जी। यूके के अंदर उसको वैलिड किया जाता है। यहाँ का जो लॉ है, यूके का लॉ, उसको वो कहता है कि वैलिड मैरिज है, एक्सेप्ट करेगा। इवन आप इंडिया में तो वो 7 फेरे लगाते हैं, वो वैलिड है। अगर आप किसी और अफ्रीकन कंट्रीज में जिससे कि वो एक दूसरे को रुमाल वगैरह देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यूके लॉ उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वही जो आपने रिलीजियस मैरिज की है या जो आपने वेडिंग जो पाकिस्तान या ओवरसीज जो एक्सेप्टेड है, वही अगर यूके के अंदर करेंगे मौलवी साहब को बुला के, तो यूके के अंदर वो मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं है, चूंकि यूके के अंदर इनका अपना लॉ है। इसको वो कहते हैं सुपीरियर लॉ। आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो है ना, ठीक है जी, हमने यहाँ मौलवी साहब से निकाह कर लिया है, रजिस्ट्रेशन हुई है, प्रॉपर गवाह बैठे हुए थे, वीडियो बनी है, सारा कुछ, हमारा तो शादी हुई है, बच्चे हो गए, सारा कुछ है। नो, आपके जो फुल फ्लेज राइट्स हैं यूके के अंदर वो आपको एंजॉय नहीं करेंगे। तो अगर यूके के अंदर शादी है तो आपने बेस्ट है कि आप उसको रजिस्टर्ड भी करें, यहाँ जो रजिस्ट्री ऑफिस है उससे, तो फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं यूके के लॉ के मुताबिक, सिर्फ इस्लामी निकाह के ऊपर नहीं आएंगे। और ये चीज बेयर इन माइंड रखें। अगर पाकिस्तान आपने शादी किया तो डिवोर्स के वाले से मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान या ओवरसीज अगर आपने कोई शादी की है तो उसकी डिवोर्स, लोग बेशुमार कहते हैं मैंने शादी पाकिस्तान से की थी तो यहाँ तो डिवोर्स की जरूरत है। नो, वंस आपने एंट्री के लिए एप्लीकेशन की थी, जब आपने स्पाउस को बुलाया है, हस्बैंड को या वाइफ को,
تو پھر وہ ریکگنائزڈ ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا ہے Yeah. کہ ویسے بھی آپ کو ڈسکلوز کرنی چاہیے, تو وہ تو فردر مور آپ نے یہاں بندے بلا لیا ہے آپ نے, تو Yeah. وہ آپ کو ڈسکلوز کرنی پڑے گی. پھر آپ کو پراپر کورٹ کی ڈیورس چاہیے ہے. آپ یہ کرتے ہیں پاکستان سے, چونکہ انہوں نے اسلامک نکاح کیا تھا, یہاں وہ شریعہ کونسل کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں شریعہ کونسل کی نکاح اور ہم نے ڈیورس لے لی ہے, بے شمار شریعہ کونسل جو ریکگنائز نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ان کی بعد میں اس شریعہ کونسل کے حوالے سے وہ نئی اپلیکیشن کرتے ہیں, نئی پارٹنرز کے لیے یا وائف کے لیے, وہ سارے پیسے ان کے ضائع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کی تو ڈیورس کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی ہے, آپ کو پراپر کورٹ کی جو یہاں کی ڈگری جب یوز ٹو بی ڈگری نیسیسری اور ڈگری ایبسولوٹ ہے, ابھی تو وہ کنڈیشنل فائنل آرڈر انہوں نے کہہ دیا ہے, چونکہ ریسنٹلی وہ ڈیورس کا لا بھی یہاں یو کے اندر چینج ہوا ہے. تو آج میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ متھ یا یہ مسکنسیپشن کہ بھائی صاحب ڈیورس چاہیے یا نہیں چاہیے, یہاں یو کے اندر آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے یا نہیں کرنی, خدا کے لیے آپ ایڈوائز لے لیں, خود اپنے طور پہ زیادہ افلاطون بننے کی کوشش نہ کریں. بے شمار لوگوں کو میں کہتا ہوں او جی بھائی صاحب نے کہا تھا, او میرے انکل نے یہ کہا تھا, میرے چاچے نے, یار نہیں کریں, آپ ایڈوائز لیں. جو لوگ اس ٹریڈ میں ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں, جو ان کی فیلڈ ہے جن کی, ان سے آپ لیں. جی مولوی صاحب سے مشورہ لیے, یار بھائی صاحب مولوی صاحب کی کون سی وہ انہوں نے کوئی لیگل کوالیفیکیشن ہے ان کے پاس, آپ یا بے شمار لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم گئے تھے کونسلر صاحب کے پاس یا ایم پی کے پاس, ان کو نے, اور میں کہ انہیں پہلی بات ہمارے کوئی سوچ اس طرح کی بھی ہے کہ بہت سارے دیکھیں کہ ہم ایک